बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे भाई और दोस्तों, उम्मीद करता आप अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो हमेशा की तरह आप लोगों के सामने नई अपडेट लेकर हाजिर हो गया हूँ। सऊदी के मुतालिक कुछ अहम खबरें जो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। इस चैनल पर हम हमेशा सऊदी के मुतालिक ख़बरें और कुछ नई अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। तो जो लोग सऊदी में रहते हैं उन भाइयों से ख़ास गुजारिश है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा सऊदी के मुतालिक नई नई अपडेट आपको मालूम होता रहे। बात करते हैं, सबसे पहले ख़बर आ रही है सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, यानी मुरूर की तरफ से ये ख़बर आ रही है कि मदरसे की गाड़ी अगर कहीं पर रुकी है, बच्चे वहाँ पर चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं, तो आप आगे क्रॉस नहीं करें, वरना आपके ऊपर 6000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, आप थोड़ा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें। बच्चे जब उतर रहे हैं तो पूरा मुकम्मल उतर जाएं, या चढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरह से चढ़ जाएं, उसके बाद आगे आप जाएं, वरना आपके ऊपर 6000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। जो भाई लोग सऊदी में रहते हैं, जो ड्राइवर भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, वो लोग इस बात का ख्याल रखें और इस वीडियो का आप लोग शेयर भी कर दें ताकि सारे भाइयों के पास, ड्राइवर भाइयों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो अगली खबर आ रही है रियाज की तरफ से। रियाज पुलिस ने एक यमनी शख्स को गिरफ़्तार किया है और उसका जुर्म यह था कि वो दुकान को लूटता था और लोगों का सामान और लोगों का पैसा भी लूटता था, जिसकी वजह से सऊदी अरब के पुलिस ने, रियाज की पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया है। अगली खबर आ रही है, सऊदी अरब ने 2027 में एशिया कप कराने जा रहा है। जी हाँ, ये ऑफ़र मिलने वाला था इंडिया को, लेकिन इंडिया सरकार ने इसकी मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है। तो उसके बाद ये मेज़बानी सऊदी अरब को दे दिया गया है। 2027 में सऊदी अरब एशिया कप का इंतखाब करेंगे। एशिया कप सऊदी अरब के अंदर 2027 का होगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये लेडीज़ वाली, महिला वाली फ़ुटबॉल है। अगली अपडेट आ रही है मक्का मुकर्रमा से। मस्जिद हराम के अंदर हस्साम अल रफ़ाई नामी एक सऊदी सिक्योरिटी गार्ड है जो 4 ज़बानों की महारत रखता है और 4 ज़बानों में ज़ायरीन उम्रा को उसकी रहनुमाई करता है। जी हाँ, उनसे ये पूछा गया कि इसकी सलाहियत इसको कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल से यहाँ हरम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो हमें सीखने को ये मौका मिला है, हमने ये सारी ज़बानें सीखी हैं। तो बताया जा रहा है कि वो 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और ज़ायरीन उम्रा को वो 4 ज़बानों में, मुख्तलिफ़ 4 ज़बानों में लोगों की रहनुमाई करते हैं और ख़िदमत करते हैं। आ रही है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कि उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, ऐलान किया था, न्यूम एक सिटी बनाने जा रहा है, जो आप लोग को पता होगा, एक लंबी सी एकदम सिटी बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि न्यूम से पहले वो एक और सिटी बनाने जा रहे हैं, पहले उसका काम करेंगे, उसके बाद न्यूम सिटी का आगाज़ करेंगे। वो सिटी क्या है? जो पानी पे तैरता हुआ शहर। जी हाँ, इसके मुतालिक हमने वीडियो भी इससे पहले बनाया था, आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि वो नया एक शहर बनाने जा रहे हैं जो पानी पे तैरता हुआ शहर है। उसके अंदर ये बताया गया था कि 60,000 से ज़्यादा लोग उसमें रह सकते हैं और सारी चीज़ की वहाँ सुविधा है, सारी चीज़ की वहाँ खिदमत आपको मिलेगी। वहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ वहाँ सुविधा रहेगी। समुंदर के ऊपर तैरता हुआ शहर है वो। तो उसके बारे में ये बताया गया कि न्यूम सिटी से पहले उसको ये बनाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये विज़न 2030 के मुतालिक ये प्रोजेक्ट है। तो ये बता दूँ, एक इंडिया से ख़बर आ रही है कि एक शख्स ने एक ही बार में 2 शादी किया है, यानी 2 शादी किया, उसमें दोनों बहन जुड़वा है। और उनसे ये पूछा गया कि इस तरह क्यों किया है, तो लड़की के घर वाले ने ये कहा था कि दोनों बहन बचपन से ही इन लोगों ने तय कर लिया था कि हम दोनों शादी करेंगे एक ही लड़के से और एक ही घर में जाएंगे। तो क्या ये शादी करना कानूनन जुर्म है या नहीं है? आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और एक अपडेट और आखिरी अपडेट आप लोग को मैं बताता हूँ कि मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया कि सऊदी अरब के शहर रियाज के इर्द गिर्द में आज बारिश होने का इम्कान है। 11 बजे बता रहे हैं, सुबह के 11 बजे तक बारिश होने का इम्कान है। तो सारे लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि इसी तरह मैं नई नई अपडेट लेकर हमेशा डेली हाजिर होता रहता हूँ।